अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज एक और बड़े मज़ेदार ब्रांड का रिव्यू करने वाले हैं और आई एम ऑनर्ड कि मैं पाकिस्तानी मार्केट में ये ब्रांड मुतारिफ़ करवा रहा हूँ। पाकिस्तानी मार्केट में बहुत सारे सस्ते और हल्के ब्रांड मौजूद हैं। टेरा मोंटेना के नाम से भी एक ब्रांड आपको पता है, ब्राज़ीलियन ब्रांड है, विच इज़ वेरी कॉमन। अगर टॉप एंड ब्रांड्स की बात की जाए तो दे आर वेरी कॉस्टली, जिनमें सबसे पहले तो आपको पता है स्विस मेड विक्टोरिनॉक्स आता है। अगर मैं रखूँ फिर आपके पास वोस्तोफ आता है, जर्मन का, ग्लोबल जर्मन का ब्रांड है। दे आर वेरी कॉस्टली। इनकी छुरी शुरू ही 15-20 हज़ार से होती है और ऑनवर्ड्स ऊपर जाती हैं। फिर इसके बाद इससे भी ऊपर ब्रांड है महंगे, जैसे जोहानस गाइजर है, बहुत पुराना ब्रांड है जर्मनी का। उसकी छुरी भी 15-20 हज़ार की है। मेरा दोस्त है हैरी भट्टी, उसने मुझे कहा गाइजर का रिव्यू करें। गाइजर की छुरी पाकिस्तानी मार्केट से एक तो मिल नहीं रही। अगर मैं जेनवन रास्ते से विद टैक्स ऑल कस्टम ड्यूटी करता हूँ तो 16 हज़ार की छुरी इस वक्त पड़ रही है मुझे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मिनिमम 16 हज़ार की छुरी है उनकी। उससे ऊपर डेक्स्टर रसल है। डेक्स्टर रसल भी इसी रेंज का ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है। लेकिन ये ब्रांड जो है ये 30-40% मार्जिन रखते हैं अपने नेम का, अपने नाम की वजह से, क्योंकि ये गाइजर जो है वो 250 साल से छुरियां बना रहा है। जो डेक्स्टर रसल है उसको भी 200 साल हो गए हैं। ग्लोबल जो है वो भी ऑनवर्ड्स इसी 100-150 साल की कैटेगरी का ब्रांड है। तो ये मोर देन अ सेंचुरी, 2 सेंचुरी से बना रहे हैं। तो ये अपनी क्वालिटी तो इनके पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दे हैव टॉप नॉच क्वालिटी। लेकिन ये 30-40% जो इनकी कीमत है वो होती है इनके ब्रांड नेम की। तो अगर उसी कैटेगरी की, उसी थर्मोसाइक्लिंग के साथ, उसी मटेरियल की छुरी आपको अवेलेबल हो ऑन 50% और इवन फ्रैक्शन ऑफ अ प्राइस, कुछ तो छुरियाँ बहुत सस्ती हैं, तो आपको नए ब्रांड चूज़ करने चाहिए। और आपको वो ब्रांड चूज़ करना चाहिए जो कि आपकी एक तो जेब पे भी हल्का हो, दूसरा आप उससे अगर काम करें तो आपको काम करने का मज़ा आए और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की छुरी हो। तो आज बिल्कुल उसी ब्रांड का हम रिव्यू करने जा रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसे मार्केट में पाकिस्तान की इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। दिस इज़ जीरो ब्रांड। अब जीरो पुर्तगाल का ब्रांड है, पोर्चुगीज ब्रांड है। और पुर्तगाल का आपको पता है फेमस चीज़ तो वैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। अगर आप फुटबॉल देखते हैं, ऐ लगा जी पोस्टर होता, दिस वन, CR7। तो वन ऑफ माय फेवरेट फुटबॉलर्स, मुझे बहुत पसंद है। तो वो जो है उसके मुल्क से आ रही है छुरी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कोई मेरी क्लास ना लगाए इस चीज़ पे कि मैं शायद उसका नाम बेच रहा हूँ। तो छुरी जो है वो इट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ कि ये इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त किस्म की छुरी बनाई गई है कि आपको यूज़ करने में इसे मज़ा आएगा। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर ब्रांड के बारे में जानते हैं कि ब्रांड क्या है। पहले ब्रांड का ही बताता हूँ। तो दोस्तों जो जीरू ब्रांड है, जीरू ब्रांड है, जीरू ब्रांड जो है ये मैंने बता दिया कि पुर्तगाल का ब्रांड है, यूरोपियन ब्रांड है, पूरी दुनिया में compete करता है। यू कैन इमेजिन कि जो इस तरह के जाइंट्स के साथ compete कर रहा होगा इन US मार्केट, इन ऑस्ट्रेलियन मार्केट, और बिक रहा होगा, उसकी क्वालिटी का क्या कोई शक की बात नहीं होगी कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। इसके अलावा अगर मैं ब्रांड की हिस्ट्री की बात करूं तो ये 1983 से कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 40-43 साल हो गए हैं इन्हें मार्केट में। इनकी सिल्वर जुबली होने वाली है, तो ये तब से मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा जीरू के 3 सब ब्रांड्स हैं। एक तो ये जीरू के नाम से बनाता है, दूसरा मुंडेल और तीसरा डायमार्क। ये तीनों के तीनों जीरू को ही ऑन करते हैं और आज जो है वो वैसे जीरू का ही रिव्यू है। और जीरू ने ये स्पेसिफिकली बनाई है एशियन मार्केट के लिए। और एशियन मार्केट में जब बुचरिंग की बात आती है तो सबसे ज़्यादा नाम आता है मिडल ईस्ट का, इंक्लूडिंग सऊदी अरब एंड UAE, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीट की सेल होती है। तो चलें अब हम छुरी को देख लेते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरे पास 2 इसके मॉडल मौजूद हैं मेरे सामने। बोथ आर स्लाइसर। थोड़ा थोड़ा साइज का डिफरेंस है और कीमत का भी उसी हिसाब से डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले से शुरू करते हैं, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग सिंपल है, वही एक आता है सिंपल सा पैकेज जिसके अंदर ये छुरी आती है। पैकेज के ऊपर देख लें, पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ है जीरू, एक
फायर ड्रैगन बना हुआ है जो मुंह से आग निकाल रहा है, और इसके अलावा मेड इन पुर्तगाल लिखा हुआ है एंड जीरो पुर्तगाल इनकी वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है। सो नाइफ को जब आप पहली मरतबा देखते हैं ना तो आपको पता है नाइफ मेरे से बातें करता है, तो आई कैन फील बड़ा नाइफ, क्या ही कमाल नाइफ है, इतना निम्बल हाथ में फील हो रहा है कि क्या ही कहने। और फर्स्ट लुक एक्सीलेंट लेवल की इसकी जो है वो आपको मिलेगी, फिनिशिंग बहुत ही इंतहाई पॉलिश्ड है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब आप पहली मरतबा देखते हैं तो आप एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि जो मीडियम कैटेगरी के ब्रांड्स होते हैं ना, जो नॉर्मल मार्केट में सेल करने के लिए बनाए जाते हैं, मीडियोकर कैटेगरी के ब्रांड इंक्लूडिंग टेरा मोंटेना, मोंटेरा, ये जो ब्रांड्स हैं इनके जो ग्रेन्स होते हैं ना ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। सो ये इस लाइन में आपको मिलेंगे। सो अगर मैं कोई भी ब्रांड उठा लूँ, जैसे ये सीगल नाइफ है, तो आप इसके ग्रेन्स देखेंगे तो आपको ग्रेन्स में डिफरेंस हो सकता है। कुछ ग्रेन्स बहुत दबे हुए गुदे हुए अच्छी तरह हो सकते हैं, कुछ खुले खुले हो सकते हैं, लेकिन आपको इन दी एंड ये हॉरिजॉन्टल मिलेंगे क्योंकि इससे आपके जो मटेरियल है उसकी बचत होती है। जबकि जो हाई एंड ब्रांड्स होते हैं विक्टोरिनॉक्स, टेक्सटर रसल, गाइजर, यू नेम इट, कैरिबॉय फ्रांस का, उनके वर्टिकल आपको मिलेंगे, तो आपको इसमें भी वो फील होती है कि ये वर्टिकल शेप के ग्रेन्स है। सो इसमें मटेरियल की किसी किस्म की बचत नहीं की गई, जिसकी वजह से इसकी फिट एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा मार बर्दाश्त कर सकती है। ये वो छुरी है जो अपने ग्रेन्स के सर पे बिल्कुल सुई बन के भी चल सकती है, छोटी भी हो जाएगी, चलाई में इसकी में फ़र्क नहीं आएगा। अब बात करते हैं छुरी की, तो छुरी बिल्कुल स्ट्रेट है बैक से, ऊपर इसका स्लाइस बना हुआ है फॉर स्लाइसिंग, टिप है हल्की सी स्लाइसिंग के लिए। उसके बाद आपको स्ट्रेट एज मिल जाता है और शार्प एज है फिलहाल इसका, क्योंकि अभी तो मैंने निकाल ली है। तो वही जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ होता है कि आप निकाल के फौरी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वो छुरियाँ। तो अगर बात करें इसके ऊपर पंचिंग की, तो आपको लकेज की पंचिंग मिलेगी। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड बाय जीरो लिखा हुआ है, और इसके अलावा लिखा हुआ है जी ये हाई कार्बन स्टील है, इनॉक्स इज़ अ जर्मन कैटेगरी ऑफ स्टील, और फिर नो स्टेन्स के, इसे रस्ट नहीं लगेगा, ख़राब नहीं होगी। और अगर स्टील की मैंशनिंग देखें तो 1.4116-X45 CR-MOV15, तो इसके अंदर 45 CR-MOV15 स्टील यूज़ किया गया है। चूँकि उसमें कार्बन कंटेंट माइल्ड होता है तो इसमें मज़ीद 1.4 कार्बन मज़ीद ऐड किया गया है। तो अगर इस स्टील की कंपोजिशन की बात कर ली जाए, जैसा कि मैं करता हूँ, तो इसमें 0.5% कार्बन है और इसके अलावा क्रोमियम 15% है, तो इट्स हाई क्रोमियम कंटेंट। और मोलिब्डेनम जो है वो 0.8% है इसके अंदर, मैंगनीज 1% है। इसके अलावा आपको मिल जाएगी सिलिकॉन 1.1% के अराउंड, फिर फास्फोरस है 0.04% और सिलिकॉन है 0.03%। कार्बन इसमें माइल्ड है तो मजीद कार्बन ऐड करके इसे हाई कार्बन स्टील बनाया गया है, विच प्रोवाइड्स इट हार्डनेस। फिर आपके पास क्रोमियम इसे क्रोजन रेजिस्टेंस देगा, मोलिब्डेनम इसे स्ट्रेंथ देगी, मैंगनीज जो है वो इसे हार्डनेबिलिटी और डक्टिलिटी देती है, दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती है। सिलिकॉन जो है वो ड्यूरेबिलिटी इसे देती है, और जो फास्फोरस और सल्फर हैं वो बेसिकली आपके जो यील्ड है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं आने देते। तो इसको इंटरनल जंग जो अंदर से छुरी टूट जाती है कि आपने कोई 6 महीने साल रखी एक मरतबा यूज़ करके छुरी, तो जब आप उसे उठाते हैं तो वो बिल्कुल धंधे पड़ जाते हैं मशीन पे लगा के, तो वो इंटरनल ऑक्सीडेशन होती है, वो इन छुरियों में नहीं होती, क्योंकि इनका जो मेन मटेरियल है उसे बहुत ज़्यादा तरीके से बनाया जाता है। अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो इस मटेरियल की 40 जो MOV15 मटेरियल होता है, 45 MOV15, उसकी वैसे हार्डनेस जो है वो तकरीबन 56 HRC आती है, लेकिन चूंकि इसमें कार्बन ऐड की गई है तो इसकी जो हार्डनेस है वो 58 HRC को टच करती है, तो राउंड अबाउट 60 इसकी आपको हार्डनेस मिलेगी। इट्स अ वेरी हार्ड मटेरियल, और इसके अंदर आपको हल्का सा फ्लेक्स फील होगा ड्यू टू इट्स टेम्पर, क्योंकि इसका टेम्पर बहुत अच्छा छुरी का किया गया। और अब अगर बात करूं मैं कि ये मटेरियल जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आपके जितने भी टॉप एंड ब्रांड है वो यही मटेरियल यूज़ करते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल के बुचरिंग ब्रांड्स हैं, चाहे विक्टोरिनॉक्स हो, और मेरे एक दोस्त हैं अली भट्ट, वो अक्सर मुझे कहते होते हैं कि यार ए छुरी विखाओ कोई, ये जो इस तरह की छुरियाँ होती हैं ना वो उन्हें पसंद नहीं करते,
क्योंकि ये इंटरनेशनल जितने भी बुचर खाने हैं उनमें वैसे ये छुरियाँ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये जो लकड़ी की ग्रिप वाली छुरी है ये स्पेशल कंसिडर की जाती है, ये कॉमन कंसिडर की जाती है और ये सस्ती भी होती है इससे। तो जो मिडल ईस्ट के बुचर खाने हैं वहाँ पे जो बुचर काम करते हैं वो विक्टोरिया नॉक्स सीरीज की छुरी यूज़ करते हैं जो कि सेम होती है, क्योंकि वहाँ पे जो गर्मी की वजह से ये ग्रिप तंग करती है, ये ग्रिप तंग नहीं करती, सो इट फील्स नेचुरल। तो अगर मैं बात करूँ इसकी ग्रिप की तो इसके अंदर मुझे ये सेमी फुल टैंग छुरी है, वन पीस है छुरी का, नीचे ग्रिप में हाफ कट लगाया गया है और ग्रिप के अंदर छुरी की गई है, 3 मैकेनिकल प्रॉपर कनेक्शंस दिए गए हैं, तो ये ग्रिप जाएगी कहीं नहीं, लूज नहीं होगी। और इसके अलावा आपको फील ग्रिप की बहुत कमाल आएगी, क्योंकि ये जो बड़ी ग्रिप है इसके नीचे जो है वो पामल भी कह सकते हैं, आप इसे काउंटर वेट भी कह सकते हैं, और आपकी जो फिंगर ग्रिप है नीचे पिंकी फिंगर है वो इसके अंदर फंस जाती है। ऊपर देखें तो बोल्स्टर टाइप बनाया गया है, उसके अंदर आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो आ जाती है, तो इसकी ग्रिप बहुत अच्छी रहती है चलाई में, और आपके हाथ से ये छुरी छूटने का नहीं है, गीले भी हो जाए तो छूटेगी नहीं। अगर ग्रिप देखें तो ग्रिप जो है वो वैंगी वुड की यूज़ की गई है, अफ्रीकन वैंगी वुड की ग्रिप है और खूबसूरत लगती है ये ग्रिप, और वैसे भी आपको बहुत नेचुरल और सॉफ्ट फील होती है, क्योंकि इसकी पॉलिशिंग में कोई धार नहीं छोड़ी गई, किसी किस्म का बिल्कुल स्पॉट नहीं है, और इंतहाई मुलायम और गोल छुरी हर तरफ से बनाई गई है कि आपको बिल्कुल चलाते हुए फील ना हो, और ग्रिप बहुत अच्छी है इसकी। अब बात करें बैलेंस की, तो ये देखें ये छुरी थोड़ी सी हैवियर है और इसका बैलेंस बिल्कुल बोल्स्टर के ऊपर हो रहा है, तो इसका ब्लेड जो है बहुत आपको निम्बल फील होगा, क्योंकि थोड़ा सा वैसे तो इधर बैलेंस होना चाहिए बोल्स्टर के बिल्कुल ऊपर, लेकिन ये बोल्स्टर की निचली तरफ बैलेंस होती है छुरी, तो जिसकी वजह से आपको इसका ब्लेड बहुत निम्बल फील होगा और चलाई बहुत तेज़ होगी। स्पेशली अगर आप पल्ले उतारना चाहते हैं, आप गोश्त बनाना चाहते हैं, तो आपको ये छुरी बहुत लाइट फील होगी। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें छुरी के डायमेंशंस की, छुरी के डायमेंशंस जो हैं वो बहुत मज़ेदार हैं। ये हम बड़ी छुरी देख लेते हैं, इसके जो डायमेंशंस हैं, अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ इसकी है जी 12.5 इंच, और अगर हम ब्लेड लेंथ की बात करें तो इसकी ब्लेड लेंथ 7.2 इंच है, 7 इंच से 2 इंच 2 सूत्र थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर मैं इसकी मोटाई की बात करूं तो इसकी मोटाई जो है वो 2.25 mm है, काफ़ी थिक छुरी है। और अगर मैं इसके ब्लेड की विड्थ की बात करूं, चौड़ाई की, तो वो तकरीबन 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो 143 ग्राम्स वेट है इस छुरी का, तो उस लिहाज से ये छुरी बड़ी ही बेहतरीन है चलाई में। ईद पे जो चलाएगा इसे इस साल 2026 में, ये 2026 का स्टॉक है, तो आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे मुझे कि ये क्या कमाल चीज़ आप लेके आए हैं मार्केट में, कि इस लेवल का मटेरियल और इस लेवल का काम आप पाकिस्तानी मार्केट में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। सो ये थी जी पहली छुरी। अब बात करते हैं दूसरी छुरी की। दूसरी छुरी इसी का ही लोअर एंड वेरिएंट है, तो कंपनी बेसिकली जब थोड़ा सा सस्ता बनाना चाहें तो थोड़े से पैसे बचाती हैं, तो उसके लिए आपको ये छुरी देखें, इसकी अनबॉक्सिंग भी सिंपल है, उसी तरह का पैकेज है, ऊपर वही मेंशनिंग है मेड इन पुर्तगाल बाय जीरो, और मटेरियल भी सेम यूज़ किया गया है, लेकिन पैसे कहाँ बचाए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, स्किमफ्लेशन और श्रिंकफ्लेशन का। तो इन्होंने स्किमफ्लेट नहीं किया, इन्होंने श्रिंकफ्लेट किया है। स्किमफ्लेशन में बेसिकली आप जो अगर छुरियों के मामले की बात की जाए तो आप मटेरियल में 2 नंबरी कर जाते हैं, लेकिन श्रिंकफ्लेशन में ये होता है कि आप जो चीज़ें हैं, जो उसके डायमेंशन है वो थोड़ी कम कर देते हैं। जैसे इसके अंदर वैंगी वुड यूज़ की गई थी अफ्रीकन, इसके अंदर वॉलनट वुड यूज़ की गई है, और इसका हैंडल भी थोड़ा सा छोटा है। सेम अगर फील इसकी भी हैंडल की बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी ग्रिप है, क्योंकि वॉलनट वुड के अंदर पोर्स होते हैं, उसकी वजह से ग्रिप बहुत अच्छी आती है। और इसके अंदर भी बिल्कुल किसी किस्म का कोई स्पॉट नहीं छोड़ा गया। 3 जो है इसके अंदर मैकेनिकल कनेक्शन दिए गए हैं, वही सेमी फुल टैंग है, और बिल्कुल नरम और मुलायम वुड है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके अंदर उन्होंने पामल जो है वो छोटा बनाया है नीचे की तरफ, तो आपको ग्रिप जो है वो खुद थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो आपको वुड की मदद से ग्रिप करना पड़ता है छुरी को, नीचे आपको उस तरह सपोर्ट नहीं मिलती। अदरवाइज ये भी छुरी निकलती नहीं है, क्योंकि वॉलनट वुड की ग्रिप बहुत ज़्यादा होती है। वही इसके अंदर भी मटेरियल यूज़ किया गया है,
1.4116 कार्बन इंटू X45 CRMOV 15 मटेरियल, जो कि पहली छुरी में इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि कंपनीज इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। सेम इसके आपको मिलेंगे ग्रेन्स, वर्टिकल ग्रेन पैटर्न है इसके अंदर भी, फिनिशिंग इसकी भी टॉप नॉच है। लेकिन अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 12.1 इंचज़ है, तो लेंथ थोड़ी सी कम हो गई। ब्लेड की लेंथ जो है वो 7.1 इंच है, तो ब्लेड की लेंथ भी थोड़ी सी कम हो गई। फिर इसके अलावा इसकी मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई जो है 1.5 mm है, वो भी थोड़ी सी बड़ी छुरी से कम हो गई। अब अगर इसकी विड्थ की बात करें तो इसकी 1.25 इंच विड्थ है, 1.25 इंचज़, तो उसकी वजह से इसके अंदर मटेरियल में बचत हो गई, क्योंकि ये छुरी जो है थोड़ी सी छोटी हो गई। अब अगर बात करें इसके वेट की तो यहाँ पे आपको फ़र्क फील होगा। आपको पता है बड़ी छुरी जो है 143 ग्राम्स की निकली थी, ये 98 ग्राम्स की छुरी है। सो ये ऑलमोस्ट उससे 40% जो है वो कम वेट में है छुरी, तो इस वजह से ये छुरी सस्ती है। तो ये अगर आप देखें छुरी, मटेरियल में कोई डिफरेंस नहीं, काम में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ शेप और थोड़ा शेप भी बल्कि सेम है, सिर्फ उसके साइज़ का डिफरेंस है और जो हैंडल है उसका डिफरेंस है। तो ये छुरी थोड़ी सी उससे सस्ती है। तो आपको अब इन दोनों की चलाई मैं दिखाता हूँ कागज़ पे कि इन दोनों की चलाई कैसी है। ऐसे कागज़ है, पहले हम बड़ी छुरी को पकड़ते हैं। मलाई सर स्ट्रेट कट देखें वो भी कर रही है, ये देखें स्ट्रेट कटिंग। कमाल छुरी है सर, ये देखें, ये देखें। किसी किस्म की आपको टीरिंग नहीं मिलेगी पेपर में, कोई आपको निशान नहीं मिलेगा, बिल्कुल खस्ता काट किया पेपर को उसने। तो ये है जी फर्स्ट नाइफ, जो बिगर नाइफ था। आपको सेकंड नाइफ की दिखाता हूँ। सेकंड नाइफ भी सेम है, ये देखें, ये इसने स्ट्रेट कट किया है। और राउंड भी कट कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे पेपर को मोड़ रहा हूं ना, उसके साथ साथ ये चलता जा रहा है नाइफ। ये देखें, मतलब कोई परखच्चे उड़ा रही है नाइफ के। और अगर शेविंग की बात करें, ओए, तो ये देखें, ये बाल है, अभी लगते ही वो लगा ही है ब्लेड छोटा, तो उसने देखें बाल जो हैं वो साथ ही शेव कर दिए हैं। सो डैट इज़ ऑल अबाउट जीरो। अच्छा, जीरो की बात करें तो जीरो का फ़िलहाल मेरे पास स्टॉक आ रहा है। ये अभी 2 नाइफ आए हैं, इनके 2 मज़ीद मॉडल्स मेरे पास आ रहे हैं। सो दे विल ऑल बी अवेलेबल फॉर सेल 2026 ईद सीज़न के लिए। और 2026 में जो इन्हें इस्तेमाल करेगा उसे फिर पता चलेगा कि आपके पास जो हल्के ब्रांड हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं इंटरनेशनल ब्रांड का नाम लेके, उनसे इनकी परफॉर्मेंस क्या, कमाल की परफॉर्मेंस है इनकी। तो इसके अलावा तकबीर, ये वैसे तो ये भी तकबीर कर देगी, लेकिन ये प्रॉपरली तकबीर के लिए बनाई नहीं गई, ये गोश्त को स्लाइस करने के लिए बनाई गई है एज अ मेन नाइफ, पैटी नाइफ नहीं, पैटी नाइफ नहीं, पैटी नाइफ तो पेरिंग नाइफ होता है, व्हाट यू कॉल इट, अ स्लाइसर नाइफ। तो यू कैन गो फॉर इट। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस इसकी 2500 रुपया है बिगर साइज वाली छुरी की। और अगर इसकी बात करें तो इसकी जो प्राइस है ये आपको 2200 रुपया मिल जाएगी। सो थोड़ा सा उसकी प्राइस कम है ड्यू टू इट्स साइज एंड शेप। और अगर बड़ी छुरी की बात की जाए उसका रिव्यू जो है वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से रमज़ान आ ही जाएगा, क्योंकि बाकी भी छुरियों के रिव्यू करने हैं, तो रमज़ान में आपको उसका मज़ा करवाएंगे तकबीर वाली छुरी का। और मैं उसका प्रैक्टिकल रिव्यू भी दिखाऊंगा आपको कि तकबीर करती कैसी है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जीरू जो है उस ब्रांड के बारे में ज़रूर सर्च कीजिएगा, इट्स अ टॉप एंड ब्रांड।
और दुनिया भर में सेल होता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी इस मरतबा जीरू जो है वो निकलेगा ब्रांड मार्केट में और फिर compete करेगा बाकी ब्रांड्स के साथ, और देखेंगे फिर बाकी ब्रांड्स कहाँ खड़े होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। कोई भी किसी किस्म का कमेंट हो, कुछ जानना हो, कुछ छुरी का रिव्यू करना हो, हैरी गाइजर का ना लाइए यार। गाइजर जी आ रही है, बहुत पैसे मेरे लवाते हैं तो, ठीक है, गाइजर आ रही है, सो उसका भी रिव्यू करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।